हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग घर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन। इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 13 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट सब कुछ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर भी आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए 2023 की हमने एक व्हाट्सएप का दूसरा टेलीग्राम का 2 ग्रुप बनाया जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फटाफट आप लोग जाकर के जुड़ जाइएगा। बाय वाले बच्चे बाय वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, मैथ वाले बच्चे मैथ वाले ग्रुप में ही जुड़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बहुत सारे प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं और अपने तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्लास जो है वो आपका रोजाना इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चलता रहेगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुविकल्पिक हमने क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसका अतीत देखेंगे, फिर लघु देखेंगे, फिर विस्तृत देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में एक अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी विलायक के परिचित पदार्थ के कणों का आकार जो है वो 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की परास में है। विलियन का आकार कैसा होगा, यानी विलियन कैसा होगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये जो विलियन बनेगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा निलंबन। विलियन होगा वो क्या होगा, निलंबन। थोड़ा सा हम इसका सलूशन भी साथ में लेकर के आए ताकि आपको यहाँ पर कम समय में ज़्यादा हम बता सकें। ठीक है, तो आंसर में आप देख सकते हैं कि विलियन में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का जो आकार होता है वह 100 एंगस्ट्राम से अधिक होने पर वह निलंबन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो कोहरा आपने ठंडी के समय में देखा होगा, उसी को पूछा कि किस प्रकार ये कोलाइडी किस प्रकार का निकाय है। 2012 और 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निकाय का मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिया है कि द्रव में गैस है, कि गैस में द्रव है, कि द्रव में गैस है, या फिर गैस में द्रव है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गैस में क्या है आपका द्रव। आप जैसे कि देखेंगे कोहरा जब है, मान लेते हैं आप कोहरा खूब ज़्यादा में है, अगर आप साइकिल या बाइक से जा रहे हैं तो आप पर जब कोहरा टकराएगा तो देखते हैं ना, टकराने के बाद उस पर क्या होता है कि पानी की तरीके से रहता है आपके शरीर पर ना। तो क्या होता है वो पहले तो गैस होता है, लेकिन उसी गैस में क्या होता है कि पानी छिपा होता है, यानी द्रव छिपा होता है। तो जो कोलाइडी निकाय वो क्या है, गैस में द्रव होता है। याद रखिए कोहरा में क्या होता है, गैस में द्रव होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। प्राकृतिक कोलाइड इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आपको देखने से क्लियर है। देखिए रक्त ये प्राकृतिक है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं ब्लड में। ठीक है, NaCl नमक आप भली भांति जानते हैं, ये भी प्राकृतिक ही पाया जाता है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं जाता है। शर्करा को आप जानते हैं जो कि आपके गन्ने से निकलता है, तो वो भी आपको पता है कि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो बदलता है भाई कौन सा है, यही है RCOONA। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साबुन, जो कि प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। झाग या फोम, जैसे कि आपने कपड़ा धुलने के लिए जब जाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप साबुन या पाउडर का इस्तेमाल करते हो उसमें झाग होता है ना। तो उसी को पूछा है कि झाग अथवा फोम जो है किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। तो दोस्तों वो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। गैस में द्रव बोला है, द्रव में द्रव बोला है, और द्रव में गैस बोला है, या फिर गैस में द्रव बोला। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। जो झाग होता है वो द्रव में क्या होता है, गैस होता है।
द्रव में क्या होता है, गैस होता है। जैसे कि वो फुहारा बनेगा तो उसमें क्या होता है, द्रव से तो बनता ही है गोला सा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, गैस भरा होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द्रव में गैस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है। मक्खन, मक्खन आपने देखा होगा, मक्खन एक कोलाइड रूप होता है जब, चार ऑप्शन दिया, वसा परिक्षिप्त होती है जल में, जल परिक्षिप्त होता है वसा में, और केसिन निलंबित होता है जल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है कि मक्खन एक कोलाइड रूप होता है जब केसिन, ध्यान सुनिएगा, केसिन निलंबित होता है जल में, तभी होता है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो मक्खन एक कोलाइड रूप होता है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे कि जल यानी कि द्रव होती है तथा परिक्षेपण माध्यम वसा होती है। ठीक है, वसा यानी कि ठोस होती है। इस प्रकार की कोलाइडी यंत्र को क्या बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जब वायु, ठीक है ध्यान सुनिएगा, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तब बना हुआ शाल कहलाता है। यानी जब वायु को हम परिक्षेपण माध्यम मान लेते हैं कि परिक्षेपण माध्यम, तब बना हुआ शाल जो बन करके तैयार होता है वो क्या होता है, कहलाता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, एरोसाल। ध्यान सुनिएगा, एरोसाल नाम से क्लियर। वायु, वायु की इंग्लिश क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कौन सा साल बनता है, शाल बनाना है तो एयर और प्लस साल मिला लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एरोसाल। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एरोसाल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कोहरा हो गया, धुंध हो गया, धूल हो गया, बादल, द्रव, स्प्रे आदि। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में जल विरोधी कोलाइड है। निम्न में जल विरोधी कोलाइड है तो चार ऑप्शन है, स्टार्च, गोंद, स्टैनिक ऑक्साइड, जिलेटिन। 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टैनिक ऑक्साइड। ये क्या है, जल विरोधी कोलाइड है, यानी कि जल गए क्या करता है, विरोध करता है इसके कोलाइड का। ठीक है, यानी कि ऐसे साल जो केवल पदार्थों यानी परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम से मिश्रित करने से नहीं बनते हैं, जल विरोधी कोलाइड यानी कि शाल कहलाता है। जैसे स्टैनिक ऑक्साइड जल विरोधी कोलाइड है, याद रखिए, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि 2017 में है, तो सी है आपका। कोलाइड को जिसे शुद्ध करते उसको क्या बोलते, अपोहन विधि बोलते। क्या बोलते, अपोहन विधि। यानी कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। और अपोहन इतना इंपॉर्टेंट है कि अपोहन पर टिप्पणी लिखने के लिए आंसर पूछता है। ठीक है, इसका कई पॉइंट है जिस पर कि हर साल टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। तो आने वाले समय में हम उसी को बताएंगे कि कौन कौन से टिप्पणी इंपॉर्टेंट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्राउनी गति का कारण है। आपने बहुत बचपन में ब्राउनी गति के नाम सुना होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। तो बोलता है कि ब्राउनी गति का कारण है, 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। चार ऑप्शन आपको दिया, तो सी सही है कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कणों पर संघात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है, टिंडल प्रवाह, स्कंदन, विद्युत कण संचलन, ये सभी। तो दोस्तों देख सकते हैं टिंडल प्रवाह, स्कंदन, विद्युत कण संचलन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानना आने वाले समय नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है, तो वो टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, यानी प्रकाश के बिखरने के गुण को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के किसी आकार पर, संयोजकता पर, आवेश के चिन्ह पर, संयोजकता तथा आवेश दोनों पर। तो दोस्तों किसी आयन का स्कंदन प्रभाव जो निर्भर करता है उसके धनायन के संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। और ये दिया था नियम कौन बोले, हार्डी-सुलजे के नियमानुसार। ठीक है, हार्डी-सुलजे नहीं बताया था, तो हार्डी-सुलजे के नियमानुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा कि पर्फिल आप कैसियस है। 2011 के बाद 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों एयू का शाल ही बोलते हैं, एयू का शाल को ही हम क्या बोलते हैं, पर्फिल आप कैसियस बोलते हैं। यानी आरिक
क्लोराइड AuCl3 के तन विलयन को स्टेनस क्लोराइड विलयन के द्वारा अपचयित करने पर वैगनी रंग का गोल्ड सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, जिसे हम परफिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये आपको 2 नंबर में अगर बहुत अति में पूछेगा तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि ABC तथा D सॉल्ट की गोल्ड संख्या, क्रमशः आपको गोल्ड संख्या दिया है, इतना 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 है। तो सबसे प्रभावी रक्षी क्लोराइड आपसे पूछा है, और ये दोस्तों आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी कह सके कम है। और ये सभी को, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 सभी बच्चे को याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार होना चाहिए। देख सकते हैं 6, 7, 9, 12, 13 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, यानी कि ABCD का ये गोल्ड सॉल्ट क्रमशः संख्या आपको इतना इतना दिया, बोलता है कि सबसे प्रभावी रक्षी क्लोराइड कौन सा होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि रक्षण क्षमता बराबर होता है, रक्षण क्षमता अनुक्रमानुपाती होती है 1/100 स्वर्ण संख्या या व्युत्क्रमानुपाती होती है कि इसके स्वर्ण संख्या के। ये फार्मूला याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों किसी ध्यान से अगर किसी रक्षण क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्वर्ण संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे प्रभावी रक्षी क्लोराइड, सबसे प्रभावी पूछा हुआ है तो जिसका स्वर्ण संख्या सबसे कम होगा उसी का सबसे रक्षी प्रभावी क्लोराइड सबसे ज़्यादा होगा। देख सकते हैं ये 0.0001 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान जो आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यही लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट था, और ये हमने पूरा तरीके से डिस्कस कर दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इसका अति लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि बनेंगे। ठीक है, तो चलते चलते अभी तक बच्चों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और हाँ आप लोग शेयर करना भूल जाते हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप शेयर करिए। सभी बच्चों को बच्चे पहुँचाइए, अपने स्कूल में हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे प्यारे बच्चे अब तक चैनल से आ चुके जुड़ चुके हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।